हेलो, आई एम डॉक्टर निधि जैन। आज मैं आपको डायबिटीज के बारे में बताना चाहती हूँ। शुगर के बारे में, ब्लड शुगर के बारे में सब पेशेंट्स को पता होता है, सब पब्लिक को पता होता है कि शुगर कोई चीज है। ये शुगर फास्टिंग में 74 से 106 तक नॉर्मल होती है। पीपी यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद 80 to 140 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। इसमें एक बॉर्डर लाइन स्टेज होती है, लाइक अगर फास्टिंग शुगर आपकी 120 तक है और पीपी शुगर 160 तक है तो उसमें हम डायबिटीज नहीं कहते हैं, इट इज इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, कि आपको डायबिटीज होने के चांस है बट यू आर नॉट डायबिटिक। तो अगर आपकी शुगर इस रेंज में आती है, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डाइट कंट्रोल से कम मीठा खा के और एक्सरसाइज करके इसको डाउन लेकर आ सकते हैं। और डायबिटीज जो टाइप 1 और टाइप 2 दो होती है। टाइप 1 होती है इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से, जो कि ज्यादातर बच्चों में होती है। टाइप 2 होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, उसका रीजन होता है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। ज्यादातर लोग दिन में सारे काम करते हैं लेकिन एक्सरसाइज, वॉक कुछ भी नहीं करते। वो कहते हैं टाइम नहीं मिलता है, खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, काम करने का टाइम है, लेकिन अपने लिए एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। उससे क्या होता है कि इंसुलिन रिसेप्टर्स वीक हो जाते हैं, बॉडी में जो इंसुलिन बन रही है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से शुगर सेल्स में ना जाकर ब्लड में उसका लेवल एलिवेट हो जाता है और शुगर के इफेक्ट्स किडनी पर, आईज पे, बॉडी के, हार्ट पर, बॉडी के सारे ऑर्गन्स पर आते हैं। धीरे धीरे वो परमानेंट खराब हो जाती हैं, जिसको कि आप रिवर्स भी नहीं कर सकते। जबकि आप शुगर को शुगर के लेवल पर मेडिसिन लेके, और शुगर कंट्रोल करने में नंबर 1 रोल है एक्सरसाइज का, जो कि आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करती है। नंबर 2 रोल है डाइट का, कि आपको एक्स्ट्रा मीठा नहीं खाना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट भी नहीं लेनी है। नंबर 3 रोल आता है मेडिसिन का, जबकि पेशेंट मेडिसिन ले लेंगे लेकिन एक्सरसाइज और डाइट को इग्नोर करेंगे कि थोड़ा सा मीठा खा लिया। उस चीज के ऊपर आप जरूर फोकस करें। अब इसकी टेस्टिंग की बात। टेस्टिंग के लिए ज्यादातर लोगों को फास्टिंग और पीपी का ही पता है, लेकिन HbA1c इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसमें लास्ट 3 मंथ्स की शुगर पता चलती है। वो कैसे पता चलती है कि जो हमारी शुगर है वो आरबीसीज के साथ बाइंड करती है। आरबीसीज में HB होता है, तो HB की फ्रैक्शन है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, और क्योंकि आरबीसीज का लाइफ स्पैन 3 मंथ्स का होता है तो HbA1c के बेस पर हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि पिछले 3 मंथ्स में शुगर कंट्रोल कैसा रहा, जो कि लेस देन 6% होना चाहिए। अगर 6 to 7% है, दैट मीन्स यू आर प्री डायबिटिक, यू नीड टू टेक प्रिकॉशन, लेकिन आप डायबिटिक नहीं हैं। और या फिर अगर आप डायबिटिक हैं तो इट इज फेयर कंट्रोल, नॉट गुड कंट्रोल। लेकिन अगर 7% से ज्यादा है तो आपको अटेंटिव होने की जरूरत है। आप अपनी मेडिसिन, डाइट और एक्सरसाइज सबको रेगुलेट करके इसको किसी भी तरह से 6% के नीचे लाने की, या एटलीस्ट 7% से नीचे लाने की ट्राई करें। इवन प्रेगनेंसी में GTT टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उसमें 75 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ग्लूकोज देकर 2 घंटे के बाद शुगर देखी जाती है कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल की शुगर इस वैसे नॉर्मली ठीक रहती है, बट अगर GTT टेस्ट में हमने ग्लूकोज का एक तरह से 75 ग्राम देके चैलेंज दिया कि इस ग्लूकोज के बाद भी अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल है, बट अगर रेस्ड है तो उसका इफेक्ट बेबी की वेलबींग पे आ सकता है। तो जिसका GTT इम्पेयर्ड होता है उसको भी डाइटरी प्रिकॉशंस और मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। और ये सब चेकअप आपको रूटीन में कराना चाहिए। सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं, तब तक आपका बहुत नुकसान हो चुका होता है। एवरी 6 मंथली अपना हेल्थ चेकअप कराएं, अपनी शुगर, HbA1c जरूर टेस्ट कराएं, क्योंकि कई बार हो सकता है आप फास्टिंग पीपी कराते हो लेकिन आपकी पोस्ट लंच या पोस्ट डिनर शुगर बढ़ी हुई आती हो। अगर आपका HbA1c रेस्ड आएगा तो आपको वो शुगर्स भी कराने की जरूरत है कि किस टाइम पे बढ़ती है। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी शुगर को कंट्रोल रखिए, ताकि वो आपके और ऑर्गन्स पर इफेक्ट ना डाल सके। थैंक यू।